सुमंगला नारी जीवन का संपूर्ण चित्रण है। सुमंगला 13 कड़ियों का ये धारावाहिक सिर्फ एक बेटी की कहानी ही नहीं, बल्कि औरत की पूरी जिंदगी को समेटने की कोशिश है। सुमंगला मौजूदा दौर में महिलाएं खेल के मैदान से हवाई जहाज की उड़ान तक दिखाई देती हैं, बंधनों से मुक्त आधुनिक जीवन जीती दिखाई देती हैं। नारी पुरुष की समानता के ढोल सुनाई देते हैं। सुमंगला में आप देखेंगे आज की औरत का सही रूप। आज की औरत कहां खड़ी है, आपको बताएगी सुमंगला। सुमंगला सुमंगला सुमंगला, तेजस्वी ओजस्वी न्यारी है सुमंगला। सरस्वती लक्ष्मी है, दुर्गा है सुमंगला। आदि शक्ति नारी शक्ति रूपा है सुमंगला। नारी जीवन का है दर्पण सुमंगला। सुमंगला सुमंगला सुमंगला। सूर्या सौरमथेन्दुरुच्च पदवी सनमङ्गलं मङ्गला। सदबोधं च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्राशुभं शंसनि। राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलसुन्नतिं। नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वेऽनुकूलाग्रह। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि। अन्ध्यां श्रीमान गिरिजेश कुमार जी ग्रह कन्या जन्मनाम सुमंगलानाम शुभम भूयात्। सुमंगला सुमंगला तो बहुत सुंदर नाम है। शुभ नक्षत्र में शुभ लगन में इसका नाम सुमंगला नाम रखा है, इसलिए सुमंगला ही नाम रखिएगा। अरे बिमला का नाम धरो है पंडित जी ने? अरे बड़ा प्यारा नाम है सुमंगला। अब पंडित जी का नाम सुमंगला धरो है। अरे छोड़ो पंडित जी, जब लल्ली के पैदा होने से पहले से लेके आज तक मेरे घर में तो अमंगल ही अमंगल है रोए। हमारे लिए तो जी अमंगला है अमंगला। अरे चुप रहिए अम्मा जी, पूजा हवन के समय ये कैसी अशुभ बातें करती हो? तू चुप कर गिरजा, आया मुँह को समझाने। अरे जोशियानी बहन जी आप ही बताओ, मैंने कहा गलत कह दो। 1000 रुपए खर्च हो गए इसकी पैदा होने में, और जने वो काका टेस्ट चल रहे हैं, काय की जांच चल रही है, और वो जने काका में वो पेट को चुप जाओ ना भाभी, क्यों रो रही हो इतना? जिसमें बेटा बेटी का पता लग जावे है तो पेट दिखाओ सो अलग, और जान के लेने के देने पड़ गए जच्चा बच्चा के। 6 बालक मैंने भी अपने पेट से पैदा कर रहे हैं। अम्मा की तो कहने की आदत है। सगुन के पैसे के अलावा 1 रुपया भी ना खर्च करने दो मैंने अपने आदमी को। अरे जाने भी दो गिरजेश की अम्मा, अरे काहे मूड खराब करती हो अपना और सबका। अब सुमंगला हो चाहे अमंगला, हवन सगुन तो दीन दुनिया के लिए करने ही पड़ते हैं। अरे लाओ उठाओ ढोलक और 2-4 गीत गा लें। चलो फिर घर को, वो तन्नू मन्नू जग गए होंगे और दादी को ढूंढ रहे होंगे। हाँ हाँ बजा लो ढोलक और लो पकड़ो गाओ गीत। अम्मा कोई जरूरत नहीं है ढोल बजाने की या गीत गाने की। जब दिल में अम्मा तुम्हारी खुशी नहीं है तो काहे को लोग दिखावा। देखा रुला दिया ना भाभी को। Thank you.
आज लक्ष्मी की दूसरी बिटिया सुमंगला के जन्म पर यह है घर का माहौल। यूं तो इस घर में जब पहली बेटी सुप्रिया पैदा हुई थी तब भी अम्मा को कोई ख़ास खुशी नहीं थी, मगर पहल पिलौठी की थी, इसलिए बर्दाश्त कर गई थी अम्मा। 5 बेटियों पर एक बेटा गिरजेश लाडला है माँ का, उसे देख देख कर जीती है अम्मा। और गिरजेश वो भी अम्मा का पूरा ख्याल रखता है, हर बात में पहले अम्मा और बाकी सब बात में। गिरजेश एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क है, मध्यम वर्गीय परिवार है। गिरजेश की पत्नी लक्ष्मी वास्तव में लक्ष्मी स्वरूपा है, सीधी सरल सुंदर। लक्ष्मी को जब दूसरी बार एहसास हुआ कि वो माँ बनने वाली है तो वाकई अंदर से डर गई कि इस बार न जाने क्या होगा। अम्मा पोते की ख्वाहिश कई बार जाहिर कर चुकी थी। उसने अम्मा को हौले से कुछ सहमे हुए बताया और अम्मा ने फौरन उपाय इलाज शुरू कर दिए कि 100% पोता ही हो। पंडित मौलवी के चक्करों में कभी इधर कभी उधर, गंडे ताबीज़ मन्नतें, ये दवा खा, फला चीज़ दूध में मिला के खा, कभी कुछ कभी कुछ। और लक्ष्मी वो भी दिल में एक उम्मीद के साथ सब कुछ करती जाती जो उसकी सास बताती। लक्ष्मी को भी उम्मीद हो चली थी कि बेटा ही होगा। गिरजेश के मन के भीतर कहीं ना कहीं इच्छा थी कि इस बार बेटा हो, इसलिए सास बहू को वो जो भी करते देखता खामोश रहता। 5 माह का गर्भ हो चला था। अम्मा की पड़ोसन बिमला मौसी अक्सर आकर उन्हें सनका जाती, अरे बहू की जांच करा लो बहन जी, पता लग जाएगा कि लड़का है या लड़की। और आजकल तो पहले से ही सब मालूम कर लेते हैं। यूं तो अम्मा को पूरी उम्मीद थी पोते की, मगर फिर भी लक्ष्मी के सर होने लगी थी कि जब गिरजेश के संग जाके अल्ट्रासाउंड से टेस्ट करवा ले। लक्ष्मी भी टाल जाती, मगर जब अम्मा बार बार कहने लगी तो लक्ष्मी को भी लगा कि क्या मालूम। सुनिए, आपसे ज़रूरी बात करनी थी। कई दिन से ना अम्मा पीछे पड़ी हैं और मैं भी उलझन में हूँ। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? वो असल में ना अम्मा कह रही थी कि जांच करा लो। जांच? काहे की जांच? अरे भाई, हद कर दी आपने भी। अल्ट्रासाउंड से मेल फीमेल की जांच, और क्या। अरे होश में तो हो, पागल हो गई हो क्या? अम्मा तो बस हैं ही, और तुम उनसे भी 4 कदम आगे। आप तो बेवजह उल्टा ही सोचते हैं। हर्जी क्या है? अच्छा ये बताओ, लड़की हमारे पास है ही और लड़के की ज़रूरत है, और अगर मगर कुछ नहीं, फिजूल का फितूर दिमाग से निकाल दो, समझी? बेटा हो तो अच्छी बात है, और अगर लड़की भी होगी ना तो भी मैं तुम लोगों की किसी बेवकूफ़ी में आने वाला नहीं हूँ। और हाँ, आइंदा इस बात का। और अम्मा और बिमला मौसी? उनका बंदोबस्त मैं कर दूंगा। देखो, सोमवार को यूं भी डॉक्टर के यहाँ तुम्हें चेकअप कराने के लिए लेकर जाना ही है। बस आकर कह देना अल्ट्रासाउंड करवा लिया और बेटा है, जान छूटी रहेगी 4-6 महीने। अब बात की बाद में देखी जाएगी। ये तरकीब तो अच्छी है, चलो यूं ही सही। और ऐसा ही हुआ। घर में खबर कर दी गई कि लक्ष्मी के पेट में बेटा ही है। अम्मा तो फिरकनी बनी पूरे मोहल्ले में खबर देती फिरने लगी। लक्ष्मी की जरूरत से ज्यादा देखभाल। अरे बहू आराम कर, फल खा, बादाम ले, ये मत कर वो मत कर, अरे कोई ऐसी फिक्र पूछी मत। और लक्ष्मी उसके दिन भी पंख लगा के उड़ने लगी। तमाम चेहरों के सवाल अब नहीं दिखाई देते। उसकी चाल, रंग रूप, खान पान, व्यवहार की न कोई चर्चा न कोई पूछताछ। बस एक ही बात, बेटा लाने वाली है लक्ष्मी, पोता आएगा पोता। डॉक्टर की दी तारीख से 10 दिन पहले ही लक्ष्मी को नर्सिंग होम में दाखिल करवाना पड़ा। अचानक तबीयत बिगड़ गई।
तमाम टेस्ट, अल्ट्रासाउंड से बच्चे के स्वास्थ्य की जांच, पल पल में बच्चे की धड़कनों की मॉनिटरिंग, दिन रात सबकी भागदौड़। अचानक हुई खून की कमी, रातों रात खून का बंदोबस्त भी करना पड़ा। जच्चा बच्चा दोनों की जान को खतरा बन गया था और अम्मा दिन रात प्रार्थना करती रही सही सलामती की। अम्मा ने डॉक्टर से कह दिया था रुपए पैसे की फिक्र ना करे, बस बहू पोता ठीक ठाक रहे। लाखों रुपए की भी फिक्र रही थी अम्मा को। 10 दिन की देख रेख के बाद डॉक्टर ने साफ कह दिया था सीजेरियन बेबी है, ऑपरेशन करना होगा। और जब नन्ही सी आवाज ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई तो अम्मा की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं। पोते को लेकर न जाने कितने ख्वाब खड़े खड़े देख डाले। और तभी नर्स ने कपड़े में लिपटा बच्चा अम्मा की गोद में दे दिया। पोती मुबारक हो। काहे का मजाक करती हो सिस्टर? लाओ मेरा पोता मुझे दो। नहीं नहीं माता जी, मजाक नहीं है ये, बिटिया है बिटिया। शुक्र मनाओ ईश्वर का कि जच्चा बच्चा सही सलामत हैं। पोते पोती के फेर में मत पड़ो। और अम्मा मानो कांटों तो खून नहीं, पैरों तले जमीन खिसक गई अम्मा की। आंखों के आगे अंधेरा छा गया, मुंह में मानो लकवा मार गया हो। एकदम खामोश हो गई अम्मा और बच्ची को चुपचाप गिरजेश को थमा दिया। मगर गिरजेश बहुत समझदार था, भाप गया मामला। गिरजेश खुश था क्योंकि 10-12 दिनों की दिन रात की भागदौड़ के बाद अब सुकून मिला था कि सब कुछ ठीक ठाक निपट गया। अरे लल्ली का सोच मत करियो मेरे राजा जी, करियो मेरे राजा जी, अब से मैं लल्ला जनूंगी। अरे लल्ली का सोच मत करियो मेरे राजा जी, अब से मैं लल्ला जनूंगी। चिढ़ा लो बहन मेरी, खूब चिढ़ा लो। मजाक उड़ा रही हूँ। दे दो मेरे राजा जी, दे दो मेरे राजा जी, अब के मैं लल्ला जनूंगी। अब तो मेरे राजा जी, करियो मेरे राजा जी, अब के मैं लल्ला जनूंगी। लल्ला की संस्कृति में तो ज्यादा ही कुछ है। सोठ कुटावे जितनी आवे, सोठ कुटावे जितनी कमेज, जरा दे दो मेरे राजा जी, दे दो मेरे राजा जी, अब के मैं लल्ला जनूंगी। अरे लल्ली का सोच मत करियो मेरे राजा जी। बच्ची को आज नामकरण संस्कार के बाद नाम भी मिल गया है सुमंगला। अड़ोस पड़ोस की औरतें ढोलक के साथ गीत गा रही हैं। 1-2 औरतें बीच बीच में अम्मा को छेड़ती भी जाती हैं। अरे अब ढोलक अम्मा को ही थमा दो। दुनिया के शादी ब्याह जच्चे बच्चे में ही होते हैं। आज नहीं गाएंगी क्या? आज तो अपने ही घर में खुशी है। और क्या, आज तो गाएंगी। अजी बहन मुझे काहे की खुशी है? लल्ली की होन की काऊ को खुशी हो और का गाऊं? गाय मेरी जूती। अजी गाना तो पड़ेगा ही, मन से गाओ, लोग दिखावे को अच्छा है दिल से। मेरे राजा जी, दे दो मेरे राजा जी, अब के मैं लल्ला जनूंगी। लल्ली का सोच मत करियो मेरे राजा जी, करियो मेरे राजा जी, अब के मैं लल्ला जनूंगी। जितनी आवे सोठ कुटावे, जितनी आवे सोठ कुटावे, जितनी कमेज, जरा दे दो मेरे राजा जी,
लक्ष्मी के मायके से भैया भाभी आए हैं, साथ में है लक्ष्मी की माँ। सब दुखी हैं अम्मा के रवैये से। लक्ष्मी के पिता ने इस बार भी बाकायदा सगुन का सारा कपड़ा लत्ता मिठाई में भी भेजे हैं। बहन जी, हम लोगों को जरा जाना भी है। हम जो कपड़े सामान लाए हैं जरा ये संभाल लीजिए। इन सब की क्या जरूरत थी समधिन जी? जब हमारी किस्मत में खुशी ना है तो कपड़े लत्तों का क्या करना है? ऐसा क्यों कहती हो बहन जी? बच्चे सही सलामत रहें तो बस परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। हमें नसीहत मत दो लक्ष्मी की माँ। तुम्हारे अपने दो दो पोते हैं ना, इसलिए बातें बनाए रही हो। होती कई कई पोतियां तो पता चलता खुशी और गम का। अरे भाई चलो चलो भाई चलो चलो भैया, यहाँ तो सब मुंह चलो चलो देर हो गई है। इनके तो अम्मा ने जो मुंह के है प्यासे उनके बैठे प्यासे हैं, आए किसी हैं, ने चाय गाने को वाने तो पूछा। कुछ गाए नहीं और और मूड जो खराब कर दिया, खराब कर दिया। वो बेचारी लोग कितनी दुखी है। लक्ष्मी की माँ की आंखें भर आती हैं। कोने में बैठी लक्ष्मी भी सुबह उठती है। भारी मन से लक्ष्मी के मायके वाले बिना कुछ खाए पिए चले जाते हैं। अरे न चाय न पानी। गिरजीश के लाए और बस लड्डुओं की ऐसे टोकरी ही भी इसकी माँ तो- यूं ही धरी रह जाती है और एक एक करके मोहल्ले पड़ोस की औरतें भी यूं ही चली जाती हैं। अरे देखो तो कैसी मक्कार है अम्मा, ना लड्डू ना बतासे। अरे चलो खाना पीना तो पूछा नहीं, बातें और बना रही है। बड़ी चलो बड़ी देर हो गई। हमें इस गाना नहीं चलो चलो और अब गाना भी नहीं गाना। चलो सुमंगला नारी जीवन को चित्रित करते धारावाहिक सुमंगला की ये थी पहली कड़ी, जिसमें थी सुमंगला की पैदाइश से पहले की घरेलू उहापोह से लेकर जन्म लेने तक की सामाजिक प्रतिक्रियाएं। इस पहली कड़ी में बताने का प्रयास था कि सुमंगला के जन्म संस्कार का संपन्न होना किसी खुशी या शगुन का प्रतीक नहीं, बल्कि लोक दिखावे का अंग था। अगली कड़ी में आपको सुनाई देगी सुमंगला की किलकारियां, विमला मौसी के घर की कहानी। बच्चियों के बड़े होने के साथ-साथ गिरिजेश की अम्मा का बदलता रवैया आपको दिखाई देगा सुमंगला की अगली कड़ी में। की राह में जो आई कठिनाई, उससे सुमंगला कभी न घबराई। सबके लिए मिसाल एक बनाई, सबके लिए है मिसाल एक बनाई। खुद अपने जीवन की जीती लड़ाई, खुद अपने जीवन की जीती लड़ाई। ऐसी है नारी सुमंगला, 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 सुमंगला।